मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उस आदमी के लिए जो कभी उसका था ही नहीं। अरे वो तो उसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करता था। मैंने समय से बोला था कि तू खूबसूरत है, अच्छी है, एक अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा ले। समय से कहा भी था। अरे वो भला अपनी बीवी और बच्ची को क्यों छोड़ेगा? छोड़ता है कोई? कितना समझाया लेकिन नहीं समझी, और अंत में उसने आके कह दिया कि वो शादी नहीं करेगा, अपनी बीवी और बच्ची को नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में रह क्या जाता है सिवाय जहर पीने के, और बचा ही क्या था उसके पास? एक्सक्यूज मी, समय आपको होश आ गया है, अब आप उसे मिल सकते हैं। ठीक है। मैं जिंदा क्यों? मैं क्यों बच गई? मैं क्यों जिंदा हूँ? अब मैं किसी भी चीज का सामना नहीं कर पाऊंगी। वो मिला तुम्हें? तुमसे मिलने की कोशिश की उसने? नहीं। करण, या वसु? हमें अपनी एंगेजमेंट रिंग लेने चलना था टू द ज्वेलर्स। लेट्स गो। कितने बजे जाना था? 12 बजे, और सिर्फ आधा घंटा बचा है। अभी अभी मेरी फोन पे बात हुई है उससे। अच्छा तुम एक काम करो, जस्ट कॉल अप दैट गाय एंड टेल हिम कि हम लोग शाम को आते हैं। क्या मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, ऑलराइट? कहाँ? बाद में बताता हूँ, तुम उससे फोन तो कर लो और उससे कहना हम लोग शाम को आते हैं। बल्कि यूँ करता हूँ कि मैं वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके ओके, बाय। ओह हाय पिया। करण, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मैं दरअसल सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, फोन नहीं मिला तो मैं खुद ही चलाया। तो कोई बात नहीं, मेरा फोन सारा दिन तो ऑफ नहीं था। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया कि तुम्हें खुद यहाँ पर आना पड़ा? करण, आई रियली डोंट लाइक पीपल चेसिंग मी। जो लोग मेरी जिंदगी का पीछा करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हारे बारे में ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। And I've warned you about this. Stay out of my life. मेरी जिंदगी का अनुमान मत लगाओ। क्या काम था? कुछ खास नहीं पिया। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें वो बच्चों की ट्रिप के बारे में बताया था, वही जो महाबलेश्वर जाने वाली। तो मैंने सोचा कि तुम भी साथ चलो, इसलिए।
और इस वजह से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। ये तो तुम मुझे एसएमएस कर सकते थे, मैसेज छोड़ सकते थे मेरे लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रिया। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे। करण, मैं इस तरह से रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा मुझे यहाँ तक ढूंढ निकालने की कोशिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करण। वेल, आई एम सॉरी प्रिया। आई अपोलोजाइज वंस अगेन। देखो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि वो बच्चों की ट्रिप पे तुम मेरे साथ चलोगी या। करण, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है मैं आउटडोर ट्रिप्स पर नहीं जाती हूँ। आई नो प्रिया, लेकिन वो तो तुम आनंद की वजह से अब तक नहीं जाती थी ना। अब तो What do you mean आनंद की वजह से नहीं जाती थी? मैं आज भी आनंद की ही वजह से नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्यों लगता है कि आनंद और मेरे बीच कुछ हुआ है? एंड फ्रैंकली करण, अगर हुआ भी है, इट्स जस्ट नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स माई पर्सनल मैटर, मेरा जाती मामला है। मैं आज भी नहीं जाऊंगी। और अगर उसका रीजन आनंद नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका रीजन कुछ और है। लेकिन मैं आज भी नहीं जाऊंगी। तुम ये कॉल क्यों नहीं ले रहे? नहीं, वो कोई बार बार फोन करके बेकार में तंग कर रहा है। दादाजी। हे, हंसी में अगर खुशी का रंग शामिल ना हो तो ऐसी ऐसी फीकी फीकी नजर आती है, पता है? जी मैं समझा नहीं। फीकी फीकी बेटा, अगर तुम पुरानी यादों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे रहोगे तो आने वाले कल से निभाओगे कैसे? कैसी यादें दादाजी? आकाश, तुम समझ तो रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे बेटा, पिया की यादें। देखो, जो गुजर चुका है उसको भुला देने में ही समझदारी है बेटा। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए। क्या यादों को भुलाना इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके अलावा रास्ता भी क्या है हमारे पास? और इतना तो तुम जानते हो बेटा कि जिस मंजिल के रास्ते ना हो वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। जानता हूं, मैं जानता हूं दादाजी, वही तो है। लेकिन यादों पर मेरा कोई बस ही नहीं। हेल्पलेस। वैसे प्रिया जैसी लड़की को भुलाना मुमकिन नहीं है बेटा, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम भी तो चाहते थे, कितना प्यार करते थे उसको, और वो तुमको। जब सब कुछ इतना सही था दादाजी, तो फिर वो क्यों नहीं हुआ जो हम चाहते थे? ये किस्मत बेटा। वो जो ऊपर बैठा है ना, जो कुछ भी लिख देता है बस लिख दिया, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। किस्मत में जो कुछ भी लिख गया वो बदला नहीं जा सकता बेटे। हाँ, लेकिन जब देखते देखते सब कुछ बदल जाता है तो किस्मत क्यों नहीं बदलती?
आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। जिंदगी बदलती है, खुशियां बदलती हैं, रास्ते बदल जाते हैं, साथी बदल जाते हैं, किस्मत कभी नहीं बदलती। माँ जी, मैं इसलिए आया हूँ कि ना जाने आनंद को क्या होता जा रहा है। मैं उसके लिए हर रोज मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि ध्यान ही नहीं दे रहा है। माँ जी, आनंद तो ऐसा नहीं था। उसके लिए तो उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरियर और उसकी फैमिली थी। पिछले 5 सालों में उसने कितनी तरक्की की है, लेकिन पता नहीं वो कैसी ऐसी उलझन में उलझा है कि सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है। माँ जी, मैं उसके लिए हर रोज बत्रा साहब से डांट सुन रहा हूँ। हर रोज बत्रा साहब से उसके लिए मीटिंग्स फिक्स कर रहा हूं मैं, लेकिन वो है कि माँ जी, उसे रत्ना को पाकर क्या मिलेगा? अरे रत्ना का क्या है? वो एक अकेली औरत है। रत्ना ने तो आनंद को पाया, लेकिन आनंद ने क्या खोया? माँ जी, आनंद ने पिया भाभी जैसी औरत को खो दिया। वो पिया भाभी जो आज भी आनंद से प्यार करती है। माँ जी, आनंद क्यों नहीं समझ रहा है? आप प्लीज से समझाइए। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है माँ जी, प्लीज। रत्ना, तुम यहाँ क्यों आई? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। जरूर, मैंने फोन भी किया था मैथ्यू। समय ने भी फोन किया था। लगता है तुम अपने मिस्ड कॉल्स चेक नहीं करते हो, या फिर तुमने हमारे नाम अपने फोन बुक से डिलीट कर दिए हैं। हमारे नाम आते ही नहीं होंगे। बाय द वे मैथ्यू, क्या तुम जानते हो कि समया ने पॉइजन पी लिया है? उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। शायद वो मर भी चुकी होती, लेकिन मरी नहीं, because every human being on this earth owns God, मैथ्यू। हर इंसान का अपना भगवान होता है, और समय का भी है। शायद तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि वो बच गई। रत्ना प्लीज, तुम इस वक्त घर जाओ और मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पार्टी खराब हो जाएगी? तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे ना। लेकिन मैं तुमसे इस वक्त पूछना चाहती हूँ मैथ्यू कि तुमने समया के साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें यही जवाब देना था कि मैं अपनी बीवी और बच्चे के बगैर नहीं जी सकता हूं, तो क्या ये तुम्हें पहले नहीं सूझा? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम समय से शादी नहीं करने वाले हो। जब तक समय ने ये सवाल नहीं उठाया तो तुम्हें सूट कर रहा था ना। I want to know, मैथ्यू, कि तुमने समय को इस मुसीबत में डाला क्यों? Why did you bring her to this point? वो इस रिश्ते का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तुम ही थे जो उसे झूठी तसल्ली दे रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे कि तुम उससे शादी करोगे, अपनी बीवी को डिवोर्स करोगे। Why did you lie to her? क्यों तुम मर्द लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि किस औरत से प्यार करना है, किससे रिश्ता बनाना है और किसको छोड़ना है? तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाते और औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देखो रत्ना, आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं ये सब निपटा के आता हूँ तुम्हारे पास, और इस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ? All I can say is that I'm very sorry. मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। It was a terrible mistake. Excuse me. देखो, मैं समय से माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। Who's that, darling? It's okay, Jenny. This is Ratna and Anand. Oh, so you are Ratna? Yes, I'm Ratna. देखो रत्ना, मेरे हस्बैंड से एक मिस्टेक हुई थी। मैथ्यू हैज कमिटेड अ मिस्टेक एंड ही हैज सेड सॉरी।
मैथ्यू की गलती समाया की गलती नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ मैथ्यू मुझसे बहुत प्यार करता है। वो समाया से शादी कभी नहीं कर सकता और उसने कभी राइटिंग में कुछ नहीं दिया। और समाया जैसी लड़कियां तो। जेनी प्लीज स्टॉप इट नाउ। मैथ्यू प्लीज लेट मी स्पीक। उसने तुमसे बहुत सवाल पूछे हैं। रत्ना, तुम्हारी जिंदगी में क्या इनसिक्योरिटीज है? क्या कभी तुमने आनंद से पूछा तुम क्यों पड़ी हो इस रिश्ते में? क्या आनंद तुमसे कभी शादी करेगा? क्या वो अपनी बीवी को छोड़ेगा? कभी पूछा है तुमने आनंद से? सिर्फ शादीशुदा मर्दों को दोष मत दो। दोष उतना ही उन कुंवारी लड़कियों का भी है जो शादीशुदा मर्दों को फंसाती है। एक्सक्यूज मी, कोई किसी को नहीं फंसा रहा है। Exactly. If your point of view about men is that they cheat, तो हमारा नजरिया भी यही है कि तुम शादीशुदा मर्दों को फंसाती हो। और दोबारा ये सवाल करने से पहले मिस रत्ना, तुम आनंद से पूछ लेना, क्या वो तुमसे शादी करेगा? क्या वो अपनी बीवी को डिवोर्स देगा? क्या सिक्योरिटी है तुम्हारी? वरना ऐसा ना हो कि समाया ने जो किया वो तुम्हें भी करना पड़े। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए। दिस इज अ पर्सनल मैटर। आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। जो रिश्ता मैथ्यू और समाया का था वैसा रिश्ता हमारा नहीं है। क्यों? तुम शादीशुदा हो? क्या तुमने की है रत्ना से शादी? That's none of your business. So fine. Please marry her and be happy and leave us alone. Come, Matthew. क्या बात है रत्ना? क्या सोच रही हो तुम? पहली बार ये एहसास हो रहा है कि समाया और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है, कितनी एक सी है। समाया हमेशा कहती रही और मैं हमेशा उससे नाराज रही, लेकिन आज जो कुछ जेनी ने कहा वो कितना सच था। आज लग रहा है कि मैथ्यू पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हमें अपने अपने रास्ते संभाल लेने चाहिए। समाया और मेरी कहानी में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं। पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर और डरी हुई महसूस कर रही हूं मैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जो समाया के साथ हुआ। नहीं रत्ना, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। वादा करते हो आनंद? आनंद, तुम मुझसे I promise you.